भैया हनुमान जी के चरित्र से ये एक बात और सीखने योग्य है कि हमको अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखना है, अपने से बड़ों की बात को सुनना है। सब कुछ जानते हुए भी हनुमान जी महाराज, जिनका तीनों लोकों में प्रताप, तीनों लोकों में जिनकी महिमा, चारों युगों में प्रताप है, ऐसे वीर बजरंगबली फिर भी अपने से बड़े जामवंत जी महाराज जी से पूछते हैं, हमको लंका जाना है, हमें क्या करना है। यही जीवन की शिक्षा है कि जब भी कोई काम करने जाओ अपने से बड़ों से पूछ करके जाओ कि हमको ये करना है तो क्या करना चाहिए। ये हनुमान जी की शिक्षा है। इसको भी हमें जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमें भरोसा है हनुमान जी के चरित्र को हम समझ पाएंगे। फिर हनुमान जी जो करना चाह रहे, करवाना चाह रहे, वो बड़ी सरलता पूर्वक हम कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का अवतार राम काज लगी तब अवतारा, सुने तहीं भय पर्वता। हनुमान जी महाराज राम जी के काज के लिए प्रकट भय हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हम लोग नोट कमाने के लिए पैदा भय हैं। हनुमान जी राम जी का काज करने के लिए प्रकट भय, और हम लोग पैदा भय नोट कमाने के लिए। और धन्य पैसा क्या गजब का है। जिन पे 99,000 हैं वो 1 लाख की तैयारी में है, जिन पे 1 लाख हैं वो 2 लाख की तैयारी में है, जिन पे 2 लाख हो गए वो करोड़ की तैयारी कर रहे, जो करोड़ों में हैं वो 100 करोड़ पार कर वो चाह रहे, जो अरबों में हैं वो देश का नंबर 1 अमीर आदमी बनना चाह रहे, जो देश के नंबर 1 है वो एशिया के नंबर 1 की होड़ में है, जो एशिया को नंबर 1 है वो विश्व का सबसे अमीर बनना चाहता है, और जो विश्व का सबसे अमीर है वो भी टेंशन में है कौन दूसरों ना बन जाए। हाँ, ये सबकी झंझटें चल रही हैं। ये फेरा बड़ा खतरनाक है। ऐसे समझो, एक आदमी किराए के मकान में रहता था। महाराज किराए का मकान है, आशीर्वाद दो, खुद का मकान हो जाए। बड़े टेंशन में महात्मा ने आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो, खुद का मकान बन जाए। अब ठीक है, जो आज्ञा महाराज। अब घर आया, काम आम किया, खुद का मकान स्वयं का हो गया। अब बड़ा खुश, गृह प्रवेश हुआ। आहा महाराज खून पसीना बहा के बनाया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, कल तक किराए के मकान में था, अब स्वयं का मकान बन गया, भारी खुश। 2-4 दिन तो इतना खुश, कभी किचन में सोवे, कभी छत पे सोवे, कभी छत पे ब्रश करे, कभी इस कमरे में सोवे, कभी उस कमरे में। लेकिन फिर टेंशन आ गई, गर्मी आ गई। पड़ोसी के घर एसी लगी है, हमारे घर पे लगी होती तो कितना मजा नहीं रहता। भागा भागा मारा, महाराज और तो सब ठीक है, एसी नहीं है, एसी लग जाए। अच्छा आशीर्वाद, जाओ एसी लग जाए। अब एसी लग गई। आहा 3 दिन तो 16 नंबर से ऊपर ही नहीं करी, 16 नंबर पे ही धरे रहा। उसी एसी में बढ़िया, शुरुआत में बढ़िया पड़ा पड़ा खावे, पड़ा पड़ा पीवे, और खूब बाल बढ़िया जो है लेट करके रजाई ओढ़ भी पड़े, ठंड इतनी लगे फिर भी आहा भले ही गर्मी है पर हम तो 16 टेम्परेचर में हैं। लेकिन फिर टेंशन आ गई 3 दिन बाद। क्या? पड़ोसी मोटरसाइकिल से बाजार जाता है, हम टेम्पू पे जाते हैं, एक मोटरसाइकिल हो जाए, मजा आ जाए। आशीर्वाद है। अब मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो। जैसे ही मोटरसाइकिल ली सोई ससुराल गया, और बढ़िया पिप पिप करते हुए हॉर्न बजाते, हे छूना लेना, 60,000 की ली है, और लगा बे रो दोनों टाइम कपड़ा। लेकिन 2-4 दिन बीते, तब तक बरसात आ गई। अब फिर टेंशन में। क्या टेंशन है? बरसात में मोटरसाइकिल से गीले हो जाते हैं, छोटी सी कार होवे तो मजा आ जाए। अब कार हो गई, अब तो खुश हो। नहीं महाराज, कार तो हो गई पर छोटी है, छोटे टायर हैं, फंस जाती है। बड़े टायरों की अगर इनोवा ले जाए मजा आ जाए। इनोवा ले गई, अब खुश हो। महाराज फॉर्च्यूनर का मजा ही अलग। अरे ठठरी के बरे, चलो फॉर्च्यूनर भी हो गई, अब तो खुश हो। खुश तो है पर फीचर तो रेंज रोवर के बढ़िया है। रेंज रोवर हो तो मजा आ जाए। चल भैया आशीर्वाद, आशीर्वाद है, जा रेंज रोवर हो जा। अब तो खुश हो। अब तो खुश हैं। पानीपत में तो मकान है, अगर एक दिल्ली में हो जाए
आना जाना लगा रहता है। फ्लैट रहेगा, अपने फ्लैट पे जाके रोकेंगे, कौन होटल में रोके, कौन होटल में परेशान हो। चलो आशीर्वाद है, अब फ्लैट हो गया दिल्ली में। अब गुरुजी और तो सब ठीक है, मुंबई भी कभी कभी जाते हैं, एक बंबई में भी अगर मकान, अच्छा मान लो मुंबई में भी मकान हो गया, फिर तो नहीं कुछ चाहिए। गुरुजी खर्चा बहुत हो गया, थोड़ा व्यापार फैल जाए। अच्छा व्यापार बढ़ गया, अब तो खुश हो, खुश तो हैं, थोड़ा विदेश में भी व्यापार हो जाए। अच्छा विदेश में भी हो जाएगा, अब खुश हो। गुरुजी खुश तो हैं, पर कई बार मीटिंग में जाते समय रेंज रोवर से जाते हैं तो कई बार लाल बत्ती पे जाम लग जाता है, लेट हो जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर अगर तो मजा आ जाएगा। अच्छा भैया मान ले हेलीकॉप्टर भी ले लिया, अब क्या चाहिए? अब तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक कमरा और खरीद लें। मान ले अगर वहां भी हो गया, फिर क्या चाहिए? बस 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 बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। बाद में अगर चांद पे प्लाटिंग हो तो एक प्लाट अपना भी होना चाहिए। ये कामनाएं, माया मरी न मन मरा, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन के खेल बड़े विचित्र हैं। जो तुम्हें मिल गया उसकी कीमत ये मन 2 रुपया की समझता है, और जो मिला नहीं है भले ही वो 2 रुपया का हो पर उसकी कीमत करोड़ों की समझता है। बस इसी मन के खेल को जिसने समझ लिया वही खुश हो जाता है। बालाजी से जोड़ लो, सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम पर हंसने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा, और ऐसे लगेंगे कि तुम्हारी आंखों के सामने लगेंगे। भैया हम अपनी जिंदगी में सामने देख चुके हैं, प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। हमने जितनी जिंदगी में धक्के खाए, पानीपत वालों शायद ही किसी ने खाए हो। एक एक कपड़ा पहन पहन कर 2.5 साल रहे। 3 दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बनता था। हम गांव में जब मांगने जाते थे तो चावल मिलते थे, उन्हीं चावलों को माताजी पीसकर रोटी बना लेती थी, उसी को खाते थे। बुखार चढ़ता था तो गोली के लिए भी 1 रुपया नहीं हुआ करता था। गरम पट्टी धर धर करके ताप को ठीक करते थे। भैया हमने अपनी आंखों से देखा, कल तक जो हमें पूछते नहीं थे, कल तक जो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर इनका नाम लिखेंगे तो ये फटे कपड़े पहन कर आएंगे, फटे कपड़े पहन कर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हम क्या बताएंगे। भैया हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि हम आपको कथा सुना पा रहे हैं। ये हनुमान जी की दया है, उनकी कृपा है। भैया अमीरों के तो हजारों लोग होते हैं, गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है। भगवान के अलावा कोई नहीं होता है, गरीबों का कोई नहीं होता है। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, हमें जो मिलवाते भी हैं वो भी अमीरों को ही मिलवाते हैं। मंचों पर जो आते हैं अमीर ही आ पाते हैं, या तो बड़ा पद का हो, या बड़े पैसे का हो, या कोई बड़े कद का हो। गरीब तो बेचारा पीछे ही बैठा रहता। भैया लेकिन भगवान उनके साथ होता है, गरीबों के साथ तो भगवान होता है। इसलिए तो हमने सोचा है अपने बागेश्वर धाम पर कि किसी को अगर कैंसर हो तो उसे जमीन ना बेचनी पड़े। हम कथा कर कर घर घर जा कर के जो भी हमें चढ़ोतरी मिलेगी हॉस्पिटल बना करके कम से कम गरीबों का इलाज तो करवा सकें। जब ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, इतने खुश हुए। 1 मिनट में बिना देर किए हुए हमसे पूछने लगे क्या करना चाहते हो महाराज जी। हमने कहा साहब अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाना चाह रहे हैं। इतना सुनते ही तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले महाराज जी आप चिंता ना करो, हम भूमि पूजन में आएंगे। और 1 घंटा का कार्यक्रम दिया था। बालाजी के दर्शन करके वो इतने अभिभूत हुए, 2 घंटे तक रुके रहे।
और मंच पर ही उन्होंने वचन दिया। प्रधानमंत्री जी बोले महाराज हम मंच पर वचन देते हैं, आप हॉस्पिटल बना लो, उद्घाटन भी अपने हाथ से करेंगे। भैया हम सिर्फ ये कहना चाह रहे, हम आपको बताना नहीं चाह रहे, प्रचार के लिए नहीं बताना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे संकल्प अगर सत्य हो ना, उसमें कोई खोट ना हो, तो भगवान साथ देता है, परमात्मा साथ देता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है आज से सदा सदा के लिए आप लोग हनुमान जी से नाता जोड़ लो। हम तो आज घर जा रहे हैं, अगर शरीर रहा तो दोबारा फिर से पानीपत आएंगे और पानीपत वालों आप हमारे हो, हम दोबारा मिलने का जल्दी तुम्हें मौका मिलेगा। अगर तुम्हें टाइम मिले, बहुत बिजी ना रहो, पर बिजी तो रहोगे ही, अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले एक दिन पद यात्रा में आ जाना। वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं की ताकत रोड पर दिखाई दे ताकि दुश्मनों की भी जड़ें हिल जाएं। 7 नवंबर से कर रहे हैं, आप लोग अपना ध्यान रखना, प्रेम पूर्वक रहना, हिंदू एकता बनाए रखना। और हाँ, कोई साथ ना दे तो घबराना नहीं, हम जब तक जिंदा हैं बालाजी के चरण पकड़ लेना। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। वहाँ पर बागेश्वर धाम पर नित्य भंडारा चल रहा है और हर साल जो चढ़ोतरी दान पेटियों में आती है, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तुम्हारे यहाँ भी कोई ऐसी बेटी हो जिनके माँ बाप ना हो, बहुत अर्थव्यवस्था दयनीय हो, आप लोग उसका फार्म दिसंबर जनवरी के महीने में धाम पे जमा करवा देना। उस बेटी का पूरा खर्चा हम अपनी कथाओं से उठाएंगे। और एक और आज्ञा है, कहो तो दें, दें। सब लोग हॉस्पिटल में अपनी अपनी एक एक ईंट जरूर लगवाना। पूछो क्यों? ऐसे तो हमसे बहुत अमीर जुड़े, हम किसी को कह देंगे वो हॉस्पिटल बना देगा, लेकिन हम चाहते हैं सबकी एक एक ईंट लगेगी तो सबका तप जुड़ेगा, सबकी भावना जुड़ेगी। और आप जब धाम जाओगे, हॉस्पिटल देखोगे विशाल, तो आप भी कहोगे कि इसमें एक ईंट तो हमारी भी लगी। तो जितनी श्रद्धा हो आप एक एक ईंट की सहयोग भी कर देना। अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, हनुमान जी से कोई संबंध बना लेना, अपना नाता जोड़ लेना, सौम्य रहना, जीवन जीने के लिए हंसी के बहाने खोजते रहना। कोई गलत बोले उसे भगवान पर छोड़ देना, कोई परिवार में गर्म हो उसे भगवान के भरोसे छोड़ देना। घर में संकट आवे तुम संकट मोचन के चरण पकड़ लेना। हम पुनः जल्दी आएंगे। अब हमको आगे यात्रा के लिए भी जाना है, चूंकि हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। हाँ, थक जाता है, रात को सो नहीं पाते, दिन भर भभूति बांटते। आज हम जब आए लेट हो गए, पता है क्यों हो गए? बल्कि हम आए तो 4 ही बजे थे अपनी घड़ी के हिसाब से, पर हम दीक्षा में बिजी हो गए थे। 150 लोगों को दीक्षा दी, फिर भभूति बांटी, फिर लोगों को मिले, फिर हम देर हो गए। अब हम देरी करते नहीं है, हो जाती है, तुम ही लोग देर कर देते हो। अब कथा में हमें ध्यान ही नहीं रहा। अब बताओ कितने बज गए? 9 बज गए। बताओ, हमने सोचा था 8 बजे विराम कर देंगे, लोग 9 बज गए। ऐसी तो देरी हो जाती है। अब हमें आगे जाना भी है, आप लोग अच्छे से रहना है, अपना ध्यान रखना। और धाम कौन कौन आने वाला है? अभी उठना नहीं, बैठो। नारियल कौन कौन लाया है सामूहिक अर्जी के लिए? खोल लो अपना कपड़ा नारियल का, या पॉलीथिन में लाए हो तो पॉलीथिन, बाकी लोग मुट्ठी बांध लो दोनों हाथों की। सामूहिक अर्जी लगा दें हम सबकी। जरा भाई माइक तेज और कर दो।